और धरती पे पैदा हुए हैं तो धरती पे ही रहेंगे कि चांद पे जाके रहेंगे। जो खट्टर साहब है वो भी पाकिस्तान से हैं, क्या हम उनको पाकिस्तानी बोलते हैं? हरियाणा के बोल रहे हैं, हम उनको हरियाणा के हैं। ये बिगड़े हुए बोल हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी की, छवि एक किसान नेता की। 7 महीने से किसान आंदोलन में सक्रिय हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं, कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ जुगलबंदी करते रहे हैं। अब उन्हें लगता है कि अपनी जान पर खेलकर विभाजन के वक्त पाकिस्तान से भारत आए रेफ्यूजी आज भी पाकिस्तानी हैं। जिस प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं उसी राज्य के मुख्यमंत्री को पाकिस्तानी बोल रहे हैं। चढ़ूनी का ये पूरा बयान आप भी सुनिए। खट्टर साहब ने बयान दिया कि खोरी गांव के अंदर जहां 1 लाख लोग हैं और उनको निकाल के सड़क पे फेंका जा रहा है गरीब आदमियों को, उनके लिए बहुत दिन से वो आंदोलन कर रहे हैं। जिस दिन मैं गया वहाँ पे लाठीचार्ज मेरे जाने से पहले कर दिया, मेरे को भी अंदर नहीं जाने दिया गया, उसके आगे बैठ गए। फिर खट्टर साहब का बयान आया, फिर खट्टर साहब का बयान आता है कि जो हरियाणा के हैं हम उनको रहने की जगह देंगे, और धरती पे पैदा हुए हैं तो धरती पे ही रहेंगे कि चांद पे जाके रहेंगे। अगर कोई 20 साल से बिहार का आदमी आके हरियाणा में रह रहा है, अगर कोई 30 साल से यूपी का आदमी आके खोरी गांव में रह रहा है, तो क्या आप उनको हम बिहार का बोल देंगे? उसका जवाब मैंने दिया था कि ये कोई मापदंड नहीं है, ये तो फिर जो खट्टर साहब है वो भी पाकिस्तान से हैं, क्या हम उनको पाकिस्तानी बोलते हैं? हरियाणा के बोल रहे हैं, हम उनको हरियाणा के हैं। इसलिए उन लोगों को जो बिहार से आगे बसे, जो यूपी से आगे बसे, उनको बाहर के कह के मत नकारें, उनको रहने की जगह दें। गौरतलब है कि भारत पाक विभाजन से करोड़ों लोग प्रभावित हुए थे। विभाजन के दौरान हुई हिंसा में करीब 10 लाख लोग मारे गए। करीब 1.5 करोड़ शरणार्थियों को अपना घर छोड़ना पड़ा। भारत की जनगणना 1951 के अनुसार विभाजन के बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए। करीब 72,29,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आकर बसे। भारत आने वाले अधिकांश हिंदू संयुक्त पंजाब में आकर बसे थे। ऐसे में किसान नेता चढ़ूनी के अनुसार तो अपना सब कुछ लुटाकर आए 72,000 से अधिक शरणार्थी पाकिस्तानी हो गए। विभाजन के समय लोग हिंसा के बीच अपनी जान पर खेलकर भारत आए थे। अगर ऐसा था तो वे भारत से प्यार करते थे, पर चढ़ूनी जैसे किसान नेता अपनी कथित महत्वाकांक्षा के चलते किसी भी तरह के विवादित बयान देने से पीछे नहीं हटते हैं। इससे पहले चढ़ूनी कई तरह के विवादों में आ चुके हैं। इसी साल जनवरी के महीने में भी चढ़ूनी ने संयुक्त किसान मोर्चा से समन्वय किए बिना ही दिल्ली में एक बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक में कृषि कानूनों का विरोध करने वाले विपक्षी विधायकों, पूर्व विधायकों, सांसदों और पूर्व सांसदों को बुलाया गया था। वैसे भी चढ़ूनी राजनीतिक तौर पर काफी महत्वाकांक्षी हैं। साल 2014 में उनकी पत्नी बलविंदर कौर ने कुरुक्षेत्र से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। बलविंदर कौर की जमानत जब्त हो गई थी। इसके बाद 2019 में खुद चढ़ूनी ने लाडवा विधानसभा से चुनाव लड़ा। चढ़ूनी के विवादित बोल पर सबसे पहले प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। विज की बात को आप भी सुनिए। ये शर्मनाक बात है, मुख्यमंत्री के बारे में ऐसी बात करना। मुख्यमंत्री दिल से भी आत्मा से भी हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी थे तो हिंदुस्तान में आए, पाकिस्तानी होते तो पाकिस्तान में रह जाते हैं। लेकिन चढ़ूनी को समझ नहीं है और वो ना समझी वाली बातें। अब ये फ्रस्ट्रेट हो गए हैं ना जी, अब इनकी लीडरशिप पूरी तरह से फेल हो गई। अब ये अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर जाके और मसलों में अपनी टांग अड़ा रहे हैं। इसके साथ ही अप्रेथला से विधायक और हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन नयनपाल रावत ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रावत ने चढ़ूनी को देशद्रोही बताते हुए कहा कि ऐसे लोग मेहनतकश लोगों का अपमान कर अपनी घटिया मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इस प्रदेश के बहुत ही संवैधानिक पद पर हैं, सबसे श्रेष्ठ पद पर हैं
ऐसे व्यक्ति के लिए जो रात और दिन इस हरियाणा प्रदेश के 1.5 से 2.25 करोड़ लोगों के लिए रात और दिन जो ना काम कर रहे हो, काम करने में लगे हो कि किस प्रकार से इस प्रदेश की जनता का, इस प्रदेश का अच्छे से विकास किया जाए, चहुमुखी विकास किया जाए, ऐसे व्यक्तित्व के लिए, ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी सज्जन के लिए ये शब्द जो चरूरी जी ने कहे हैं वाकई घोर निंदा के लायक हैं। मैं इनकी न केवल घोर निंदा करता हूं, मैं आगे भी कोई व्यक्ति ऐसे किस्म के बयान दे, उनके लिए भी मैं उनको भी आगाह करना चाहता हूं कि सरकार है और मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, ये गलत प्रथा है जिसको चलाने का प्रयास, ये मैं तो कहता हूं कि एक देशद्रोह का मुकदमा जो ना चरोनी के खिलाफ दर्ज हो और देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए कि ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्तित्व के लिए इस तरह की शर्मनाक बातें कहना बहुत ही अनुचित है, निंदा के योग्य है। तो इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूं।